हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रसाद कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज के वीडियो में हम 5वां दिन करेंगे। जैसे कि आपको पता है डीईसी 4 प्रोजेक्ट वर्क की फुल सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया और ये लास्ट वाला डे है, तीसरे चरण का 5 जो डे है। इस वीडियो में हम 5वां दिन कंप्लीट करेंगे, देखेंगे उसकी एक्टिविटीज 4 एक्टिविटीज कौन सी रहेगी, उस एक्टिविटीज की रिपोर्ट क्या रहने वाली है। इफ अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। गाइस अगर आप भी डीईसी 4 प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्रॉपर प्लेलिस्ट चेक करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आपको किसी को हार्ड कॉपी चाहिए, बना बनाया प्रोजेक्ट चाहिए, तब आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके फुल डिटेल्स ले सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 5वां दिन है पाठ्यक्रम पहले की तरह, जैसे हमने 4 दिन कंप्लीट किए हैं। हमने 4 दिन का भी पाठ्यक्रम देखा था, करिकुलम देखा था, तो 5वें दिन का भी फर्स्टली तो आपका पाठ्यक्रम रहेगा, समय अवधि रहेगी और गतिविधि क्या क्या रहने वाली है इन्होंने वो बता रखा है, तो आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट सामान्य रिपोर्ट क्या रहेगी। सुबह 8:30 से 9 बजे तक बच्चा आया और मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया और कहा गुड मॉर्निंग। मैंने भी उसे मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा। आज हम दोनों ने गायत्री मंत्र का याद किया और सुबह की प्रार्थना की। ये पहली गतिविधि थी। सुबह 9 से 9:20 बजे तक मैंने बच्चे को उसके हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए कहा, फिर उसे नाश्ता करने को कहा। मैंने बच्चों को भोजन ठीक से चबाने और फिर भोजन के बाद उसके हाथों को धोने के लिए कहा। सुबह 9:20 से 9:35 बजे तक मैंने बच्चे को सप्ताह के दिनों के नाम सिखाए। ये दूसरी गतिविधि थी। सुबह 9:35 से 9:50 बजे तक मैंने बच्चे के साथ एक पहेली हल करने वाली गतिविधि की। ये तीसरी गतिविधि थी। सुबह 9:50 से 10 बजे तक मैंने शौचालय जाने के लिए बच्चे को 10 मिनट का ब्रेक दिया। मैंने टॉयलेट से बाहर आने के बाद उसे अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए कहा। सुबह 10 से 10:15 बजे तक मैंने बच्चे को 12 महीने के नाम सिखाए। ये चौथी गतिविधि थी। सुबह 10:15 से 10:35 बजे तक आज का सत्र समाप्त हुआ, इसलिए मैंने बच्चे को गले लगाया और जाने के लिए कहा। तो ये हमारी एक्टिविटी रहेगी। इसमें देखते हैं कि गतिविधि छात्र 1 के लिए गतिविधि योजना क्या रहने वाली है। गायत्री मंत्र का जाप करना और बच्चे के साथ सुबह की प्रार्थना गान। लक्ष्य क्या रहेंगे। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चे को शांत करने और दूसरों के साथ खुद को जोड़ने में मदद करना है। यह बच्चे को निर्णय लेने और तर्कसंगत सोच के विकास में मदद करेगा, जो कि एक उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा, क्योंकि मस्तिष्क पर श्लोक के सकारात्मक प्रभाव स्वार्थी होते हैं। विषय वस्तु क्या रहेगा। मैं अपने मोबाइल पर स्विच ऑन करूंगा और बच्चे को गायत्री मंत्र का जाप सुनाऊंगा, फिर मैं उसे अपनी आंखें बंद करके मोबाइल ऑडियो के साथ 12 बार गायत्री मंत्र का जाप करने को कहूंगा। इस तरह उसे यह श्लोक को याद करने में मदद मिलेगी। फिर मैं एक प्रार्थना गाऊंगा और उससे मेरे साथ साथ गाने को कहूंगा। ये प्रार्थना होगी, हमको मन की शक्ति देना। फिर मैं उसे इस प्रार्थना का याद करने में सहायता करूंगा। मैं उसे ये जानकारी दूंगा कि गायत्री मंत्र का जाप उसके मस्तिष्क को शांत रखेगा, इसके मस्तिष्क की शक्ति को सक्रिय करेगा और उसके जीवन को आनंद और खुशी से भर देगा। इस गतिविधि में 30 मिनट लगेंगे। उसके बाद देखते हैं गतिविधि छात्र 2 की गतिविधि योजना क्या रहने वाली है। बच्चे को एक सप्ताह के दिनों के नाम सिखाना। लक्ष्य। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को समय की अवधारणा को समझना और एक सप्ताह के दिनों के नाम सीखना, इस तरह उसके संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ावा देना है। सामग्री की आवश्यकता कौन कौन सी है। एक टेबल, कैलेंडर, सफेद पुष्टि और गोंद, एक छड़ी, चमकदार रंगीन कागज। विषय वस्तु क्या रहेगा। मैं एक पुराना टेबल कैलेंडर लूंगा और गोंद का उपयोग करके प्रत्येक महीनों की तारीख से सफेद पुष्टि पेस्ट लगा दूंगा। फिर मैं प्रत्येक महीनों के नाम की संख्या के अनुसार प्रत्येक पुष्टि पर एक ग्रिड बनाऊंगा। फिर मैं सप्ताह के दिनों के नाम के साथ कैलेंडर पर प्रत्येक कॉलम को लेबल करूंगा। मैं कैलेंडर के शीर्ष पर महीने का नाम भी लिखूंगा। फिर मैं रंगीन कागज की मदद से छड़ी को लपेट कर एक पोटिंग स्टिक बना दूंगा। फिर मैं बच्चे से वर्तमान माह के ग्रेड स्थान में एक मॉडल के रूप में एक अन्य कैलेंडर का उपयोग करके रिक्त स्थान को लेबल करने के लिए कहूंगा। फिर मैं इस गतिविधि के दौरान कौन सा दिन होगा उसकी पहचान करने के लिए पोटिंग स्टिक का उपयोग करूंगा। फिर मैं सप्ताह के दिन की पहचान करने के लिए कॉलम के शीर्ष पर उसके ऊपर और उसकी ट्रेस करूंगा। फिर मैं उन्हें दिनों और संकेत कर सकता हूं जो कल और परसों होंगे, और हम दोनों इस दिनों के नाम को जोर से पढ़ेंगे। मैं इस प्रक्रिया को कई बार दोहराऊंगा जब तक कि बच्चा सप्ताह के दिनों की अवधारणा को समझने में सक्षम ना हो। इस गतिविधि में 20 मिनट का समय लगेगा।
उसके बाद देखते हैं गतिविधि चैप्टर 3 की रिपोर्ट योजना या सॉरी गतिविधि योजना क्या रहने वाली है। बच्चे को आइसक्रीम स्टिक का उपयोग करते हुए हाथ से बने जंबल पजल गेम खेलने देना लक्ष्य। इस गतिविधि का उद्देश्य जीवन में बाद में अन्य कौशलों की निपुणता के लिए बच्चे की समस्या और सुलझाने और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करना है। यह गतिविधि संज्ञानात्मक क्षमता और शारीरिक विकास को बढ़ावा देगी। सामग्री की आवश्यकता कौन कौन सी रहेगी? आइसक्रीम के छड़े, स्केच पेन, प्लास्टिक के ग्लास। विषय वस्तु, मैं 4 से 5 आइसक्रीम की छड़े ले जाऊंगा और उन दोनों के बीच कोई अंतर ना छोड़ते हुए उन्हें सीधा खड़ा कर दूंगा। फिर स्केच पेन का उपयोग करके मैं कुछ आकार जैसे बत्तख, त्रिकोण, बिल्ली आदि को चित्र करूंगा। उसके बाद में अलग अलग आकृतियों के डंडे मिलाकर झुलाकर अलग अलग स्टिक के ग्लास में रख दूंगा। फिर मैं बच्चे को एक ग्लास को चुनने के लिए कहूंगा। फिर मैं उस ग्लास को डंडे उसे दे दूंगा और उन्हें प्रविष्ट करने को कहूंगा। यदि वह विफल हो जाता है तो उसे उनका सही आकार बनाने में मैं उसकी मदद करूंगा। ऐसे ही एक एक करके उसे सारे डंडे दे दूंगा। इस खेल की गतिविधि में लगभग 25 मिनट लगेंगे। उसके बाद है हमारी फोर्थ गतिविधि चैप्टर 4 के लिए गतिविधि योजना रहेगी। क्या रहेगी? बच्चे को साल के 12 महीनों के नाम सिखाने और बच्चे को उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना लक्ष्य। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को महीनों उनके नाम के बारे में ज्ञान देना है और बच्चे के समय की अवधारणा के परिचित करवाना है। ये उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देना है। सामग्री की आवश्यकता कौन सी रहेगी? फ्लैश कार्ड जिसमें महीनों के नाम और उनसे जुड़ी तस्वीरें हैं। विषय वस्तु, मैं बच्चे को उचित क्रम में महीनों के फ्लैश कार्ड दिखाऊंगा और महीनों के नाम भी पढ़ाऊंगा। मैं विवरण में भी चर्चा करूंगा कि अलग अलग महीनों में हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम विशेष महीनों में क्या पहनते हैं। फिर मैं 2 या 3 बार नाम दोहराऊंगा। फिर मैं फ्लैश कार्ड को जंबल करूंगा और बच्चे को उनके नाम जोर से कहने के साथ उन्हें उचित क्रम में रखने के लिए कहूंगा। इस गतिविधि में 15 मिनट लगेंगे। आगे देखते हैं। देखो इन्होंने जैसे जो एक्टिविटीज की है उनकी पिक्स भी मान के चलो लगाई है कि जिससे बच्चों को समझने में इजी हो जाता है। आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। गतिविधि छात्र की रिपोर्ट जो रहेगी गतिविधि 1 की रिपोर्ट रहेगी वो हम देखते हैं। बच्चा गायत्री मंत्र और प्रार्थना दोनों को कई बार सुनने के बाद याद करने में सक्षम था। मैंने बच्चे को श्लोक का अर्थ भी बताया और प्रार्थना का अर्थ भी बताया। अंत में हम दोनों ने एक साथ श्लोक और प्रार्थना का पाठ किया। मैंने बच्चों को बंद आंखों से सुबह या शाम के समय कम से कम 12 बार रोजाना श्लोक का पाठ करने को कहा। बच्चे ने मेरी बात ध्यान से सुनी और मैं उनके मन की शांति को समझ सका। मेरे अनुमान के साथ अनुसार इस गतिविधि में आधा घंटा लगा। गतिविधि 2, बच्चे को सप्ताह के दिनों के नाम याद करने के लिए मैंने जो तरीका चुना वह बहुत सफल साबित हुआ। बच्चा आसानी से कैलेंडर की अवधारणा को समझ गया और जब भी पूछा गया सप्ताह के दिनों के सही क्रम के नाम देने में सक्षम था। इस गतिविधि में 25 मिनट लगे जो कि मेरे अनुमानित समय से 5 मिनट अधिक थे और बच्चा पूरी गतिविधि के दौरान पूरी तरह से सक्रिय था। ये देखिए इन्होंने बाकी ड्रॉ किए हुए हैं। जो इन्होंने आइसक्रीम स्टिक्स के अकॉर्डिंग यूज किए थे उन्होंने पिक्चर्स वगैरह सब कुछ आपको दिखा दिया है। गतिविधि 3, मैंने बच्चे को आइसक्रीम स्टिक पजलें दी और उसे हल करने और उसे व्यवस्थित करने के लिए कहा। उसमें से सभी पजल को अच्छी तरह हल कर दिया सिर्फ 1 या 2 को छोड़कर जिसमें उसने मेरी मदद ली। वह इस गतिविधि में बहुत खुश दिखाई दिया और दिलचस्पी भी लेता दिखाई दिया। उसने इन्हें हल करने के लिए अपना खुद का समय लिया। ये एक सफल गतिविधि बन गई और इसे पूरा होने में मेरे अनुमानित समय 30 मिनट से 5 मिनट अधिक का समय लगा। ये गतिविधि वास्तव में पैटर्न पहचान, मोमेंट और शक्ल और बारीक मोटर कौशल दोनों का विकसित करने में सहायता करती है। गतिविधि 4, फ्लैश कार्ड दिखाना और फिर बच्चों को महीने के नाम याद करवाना एक अच्छा विचार साबित हुआ। अगर मैंने बच्चों को बिना किसी एड्स के महीनों के नाम को याद करने की कोशिश की होती तो बच्चा उब महसूस करता, लेकिन फ्लैश कार्ड ने उन्हें उत्साहित किया और उन फ्लैश कार्ड पर छवियों को देखने के बाद बच्चे को उचित क्रम में मासों के नाम भी व्यवस्थित करने के लिए बहुत कम समय लगा। बच्चे ने नामों को आसानी से याद किया। मैंने उन चीजों पर चर्चा की जो हम प्रत्येक महीने में करते हैं। इस गतिविधि की योजना के अनुसार 15 मिनट लगे। ये सफल रहा।
तो इसके साथ गाइस लास्ट देखिए हमने जो प्रोजेक्ट वर्क की, लाइक हमारा तीसरा चरण चल रहा है, तीसरे चरण के 5 दिन हमने कंप्लीट कर लिए विद गतिविधि योजना और गतिविधि की रिपोर्ट के साथ। लास्ट पे जो हमारा ये प्रोजेक्ट है उसका निष्कर्ष क्या रहेगा वो हम इस मीटिंग में देखते हैं, पूरे हमारे 45 जो एक्टिविटीज है कंप्लीट करने के बाद। 30 डेज 45 एक्टिविटीज। हफ्ता बहुत आसानी से बीत गया, कुछ गतिविधियां सफल नहीं थी और कुछ बहुत सफल थी। मुझे अपनी सोच के कुछ और संसाधनों को आवश्यकता है कि ताकि मैं बच्चों को बेहतर तरीके से प्रोत्साहित कर सकूं। मुझे गतिविधियों के संचालन के लिए कुछ नए तरीकों की खोज करनी होगी। मैं अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। पहले चरण के वीडियो बहुत मददगार थे और मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। ये उन वीडियो की बात कर रही है जो हमें कोविड में मान के चलो मिली थी, बट हमने कोविड वाली वीडियो को नहीं मीनिंग करना, तो आपके लिए मैंने पहले चरण में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन सब कुछ रिकॉर्ड किया है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो ये लाइन आप चेंज कर सकते हो। इसमें आपको अपनी अकॉर्डिंग अपनी 45 वीडियो ऐड करनी है। लिंक्स के जो एक्टिविटी आपने डन की है उसके अकॉर्डिंग 45 वीडियो बनानी है। उस वीडियो को बनाने के लिए डेमो वीडियोस का प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, चैनल पे जाके फाइंड कर सकते हो। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हमारी इन एनेक्स्ट्रा फॉर्म्स के रहेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट तो चलो आपने वीडियोस के अकॉर्डिंग सब कंप्लीट कर लिया, आपने प्रॉपर एक्टिविटीज कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके ये एनेक्स्ट्रा फॉर्म्स रहेंगे। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहेगी एनेक्स्ट्रा फॉर्म्स पे रहेगी, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में हम वीडियोस बनाएंगे। अभी हमारी ये सीरीज खत्म हो चुकी है, तो कोशिश यही रहेगी कि इंग्लिश की सीरीज भी स्टार्ट की जाए। अगर आप भी चाहती हो कि इंग्लिश की सीरीज हम स्टार्ट करें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।